तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये क्या है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सी कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझ लो, 0 से पाई साइन n प्लस, ध्यान से, n प्लस 1/2 x अपॉन साइन x/2 dx। ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली बात आई, तो मैंने सोचा कि यार इसमें एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n, तो मैंने वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड बताया था ना, di/dn करने वाला, कि जो कांस्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल मैंने अप्लाई करके देखा इसमें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। तुम भी करके देख सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम फिर भी मतलब हो नहीं पा रहा है ये, ठीक। तो ठीक है, फिर हम उस रास्ते से हटे कि भाई यहाँ से तो नहीं होगा। अब ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी, तो आप अपने दिमाग में रखें इसे, ठीक है, जो चीज़ मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन का सही से रूप देखो कि सही रूप ये है इसका, ये क्या लिखा हुआ है, 2n प्लस 1 x/2, 2n प्लस 1 x/2 अपॉन साइन x/2, ऐसा कुछ है, ठीक है, ओके। तो जब किसी एक से ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया क्वेश्चन बताइए, और इसके ऑप्शंस जो हैं उसमें n कहीं पे भी नहीं है, इसके क्वेश्चंस मतलब जो ऑप्शंस हैं इसमें n कहीं पे भी नहीं है। भाई क्या किया, पाई डाल दिया, ठीक है, मतलब ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे हैं कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो आंसर आएगा वो n से इंडिपेंडेंट आएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो मैंने तो क्या किया, n को 1 पुट करके देख लिया, या 0 रख लो सबसे बेस्ट। n को क्या डाल दिया, 0, n को 0 डाला तो ऊपर क्या बनेगा, साइन x/2, नीचे क्या है, साइन x/2, कट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ 1, 1 का इंटीग्रेशन 0 से पाई में क्या होगा, पाई, करेक्ट आंसर, पाई इसका आंसर है, ठीक है। यहां तक तो चलो बात समझ आ गई, ओके। लेकिन अब मैं इसे आपको जनरलाइज करके दिखाऊंगा, इसे समझना जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है हर बार n की फॉर्म में आए, ऐसे भी दिया जा सकता है इसी चीज को। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर पाई होगा, और ये 0 से पाई में, और ये n से इंडिपेंडेंट होता है, यू नो वेरी वेल आंसर इसका, तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर पाई होगा कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ऊपर एंगल ऐसे ही चल रहे हैं या नहीं, 2n प्लस 1 x/2। ऑलराइट बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो देखिए, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने मान लिया बेटा ये है in, n चल रहा है ना, तो मैं बिल्कुल n की फॉर्म में इसे लिख सकता हूं, x/2, सॉरी पाई लिखने की आदत है, साइन x/2 dx। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया क्या n का इफेक्ट पड़ रहा है, ये मैं ऑब्जर्व करने जा रहा हूं। तो मैंने अब n की जगह n-1 रखा इसमें, क्योंकि आंसर्स इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो वहां से ये बात क्लिक हो रही है। एक बात तो वो क्लिक हुई कि n को कुछ भी वैल्यू रख दो सेम ही आएगी। तो अब वही चीज मैं आपको प्रूव करवा के दिखा रहा हूं। एक तो हमने जस्ट n को 0 रखा और आंसर निकाल लिया, एक है कि एक बार n है तो एक बार n-1 रखा। तो बेटा n-1 जब मैं रखूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2n-1 x/2 और साइन x/2 dx। ऑलराइट, अब क्या करो, in और in-1 मैं दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं। अगर दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो वो मेरी बात सही हो जाएगी कि n पे डिपेंड नहीं कर रहा। सही बात है कि नहीं? अगर दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट, तो वो बात मेरी वैलिड हो जाएगी, मतलब 0 आ गया, सॉरी, दोनों का अगर डिफरेंस 0 आ गया इसका मतलब बोथ आर सेम, और दोनों सेम है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे माइनस किया, तो 0 से पाई, देखो डिनोमिनेटर सेम है, और ये जो है ये है अपना 2n प्लस 1 x/2 माइनस 2n-1 x/2 dx। यहां तक क्लियर? अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ठीक है।
तो साइन सी या कैसे मान लो, तुम ऐसे पढ़ते हो जनरली, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो 2 cos दिस प्लस दिस बाई टू। तो अगर इन्हें प्लस करके देखोगे तो ये कितना आ रहा है, देखो x बाई टू से x बाई टू कटेगा और ये बनेगा, देखो 2 से 2 भी कटेगा, तो nx nx ऐड हो रहे हैं, तो कितना आ रहा है 2nx बाई टू, दैट इज nx इन टू बच्चों साइन दिस माइनस दिस बाई टू, तो ये x बाई टू आ रहा है और नीचे x बाई टू, ये बेटा कट हो गया 0, सॉरी 0 कहाँ आ गया अभी, 2 0 से पाई cos nx dx। यहाँ तक क्लियर है सबको, ये आ गया cos nx dx। ठीक है, ओके है मेरी बात, ठीक है ओके। अब देखो 0 से पाई में इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलराइट ठीक है। देखो ध्यान से देखो, nx जो है इसका पीरियड कितना होगा, nx का पीरियड कितना होता है 2 पाई, है ना, 2 पाई पीरियड होगा, और सॉरी 2 पाई बाई n, और n जो है वो 1 होगा 2 होगा, इंटीजर है ये तो पक्का है, पॉजिटिव इंटीजर ऐसा बोला गया है। ठीक है, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, या नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकता है, n 0 भी हो सकता है, तो मान लो होल नंबर है n, ठीक है, 0 भी हो सकता है और कुछ भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। तो करके देख लो ना, बिना बात क्यों टेंशन ले रहे हैं इतनी हम। 2 क्या आएगा बाई n साइन nx 0 से पाई, आप देख सकते हैं आंसर इज 0, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब in इज इक्वल टू आई एन माइनस 1, इसका मतलब in जो होगा वो in माइनस 1 के इक्वल होगा, वो n माइनस 2 n माइनस 3 सब n माइनस 1 i0 सभी 0, मतलब सभी इक्वल होंगे, सभी के सभी इक्वल हैं। ये बात कंफर्म है कि नहीं, हाँ कंफर्म है, ठीक है बिल्कुल। तो इसका मतलब n की कोई भी वैल्यू रखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, n को 0 पुट कर दिया, अब तो सही है ना, अब तो कर सकता हूं मैं। तो n को मैंने क्या किया 0 पुट किया, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू 1, ठीक है। नाउ पुट n इक्वल टू 0, 0 से पाई साइन x बाई टू अपॉन में भी क्या है साइन x बाई टू डी एक्स, और बेटा आंसर आ गया पाई। तो इसका आंसर जो ये लिखा हुआ था इसका आंसर पाई है, ये ध्यान रखें। तो अब आज के बाद कभी भी इस टाइप की फॉर्म में अगर मिला आपको तो इसका आंसर पाई आएगा। लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। जैसे ये है पाई, आंख बंद करके आंसर दूंगा मैं, क्या पाई, ठीक है। मुझे पूछ लिया गया 0 से पाई साइन 5x बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, आंख बंद करके आंसर पाई, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ओके। देन कॉपी इट फास्ट। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या, कुछ खास भी नहीं है। तो देखिए आई 0 से 1 में ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर इसे करना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे कि कैसे करें कैसे ना करें। तो बिल्कुल बड़े वाले मेथड से ही करना पड़ेगा और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, ठीक है। तो देखो कैसे, x की पावर 4, अब इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बनेगा 2x का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि आपको सिखाया गया है कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली टर्म को बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा, वही मैं यहाँ पे करूँगा और कुछ नहीं। अब x की पावर 4, अब इसका भी होल स्क्वायर है तो इसे भी लिख लिया लो ऐसे, का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरी पावर गायब कर दी मैंने, और टर्म ऊपर जो क्रिएट की है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली क्रिएट की है, राइट ओके नो प्रॉब्लम। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x की पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है नो प्रॉब्लम। सिमिलरली यहाँ पे भी
यहाँ पे 0 से 1 देख लेते हैं ये कितना है। अच्छा इसे कंबाइंड भी रख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। -4x एंड 1 + x² dx, और ये 4 ये आ गया x² 1 + x² dx। इस वाली टर्म को अलग कर लिया, दोनों को एक साथ ले लिया। अच्छा पावर में होल पावर x की पावर सॉरी मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 4 भी है और वो इसमें भी है, तो यहाँ पे x की पावर 6 आएगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये तो हो जाएगा इजीली। अब इस पे देख लेते हैं एक बार ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। 0 से 1 1 + x² को कॉमन लेके गायब कर दो, तो ये आ गया कुछ ऐसे, और ये 4x अपॉन 1 + x² dx +4। अब इसका तो तुम्हें पता होना चाहिए कि x की पावर 6 -1 + 1 कर देना चाहिए हमें, तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये तुम अपने आप करोगे, ठीक है, या देखेंगे चलो बाद में। अभी फिलहाल ये है टास्क हमारा। 0 से 1 क्या ये कन्वर्ट हो रहा है? ओके नो प्रॉब्लम, इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं अच्छा ये तो गायब हो गया, ये तो हो गया गायब, अब तो बात ही कुछ नहीं रही। ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 + x की पावर 6 - 4x की पावर 5 dx। तो ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है। अब तो सिर्फ रहेगी ये गया जिसे हम छोड़ने की बात कर रहे थे। तो x की पावर 6 - 1, x की पावर 6 - 1 अपॉन 1 + x²। तो बेटा x की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, x² + 1 सॉरी -1। तो ऐसा करो +1 और -1 करो, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो x की पावर 6 + 1 को मैं लिख सकता हूँ x² + 1 एंड x की पावर 4 - x² + 1। यू नो वेरी वेल राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा ये x² + 1 x की पावर 4 - x² + 1 एंड ये फिर -1 अलग है, उसे अलग से ले जाएंगे। -4 तो पूरे में मल्टीप्लाई किया गया है ना, देखो ये आ गया अभी तक। ऑल राइट ये आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। 0 से 1 0 से 1। अब इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, देखो x की पावर 5/5 x की पावर 7/7 एंड यहाँ पे आएगा -4x की पावर 6/6 0 से 1 +4 टाइम्स ऑफ, देखो इससे ये कट हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन रहेगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 5/5 x³ 3 + x 0 से 1 -4 tan 1x 0 से 1। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है ओके। चलो निकाल के देखते हैं। 1/7 - 4/6 0 से 1 4, 1 डलेगा 0 तो गायब हो जाएगा। 1/5 1/3 + 1 -4 π/4 ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो इसे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मुझे याद है इसका आंसर 22/7 - π करके आएगा। क्या 22/7 - π, और जो ऑप्शंस थे उसमें ए ऑप्शन था 22/7 - π, बी ऑप्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन सी ऑप्शन मुझे याद है जो कि 0 था, और ये मोर देन 1 करेक्ट में था। तो मैक्सिमम जनता ए एंड सी दोनों को टिक करके आई है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ए और सी दोनों बिल्कुल सही नहीं है, सी नहीं होगा, ओनली ए होगा, क्योंकि 22/7 - π इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ डेसिमल के 2 डिजिट तक ही पाई 22/7 को मैच करता है। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर में भी 22/7 - π करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, वो आएगा 0.00 समथिंग, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 राइट। तो आंसर इज ओनली ए नॉट सी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पहले बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपको बता चुका हूं, ओके बच्चों। क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है एंड 22/7 एक रैशनल नंबर है, तो हाउ कुड यू से दैट the pi is equal to 22/7? It is approximately equal to 22/7. All right बच्चों, चलिए जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। तो बच्चों अभी हम ये दो क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी भी पहले भी डिस्कस किया हुआ है,
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन में इसका यूज़ कराऊंगा, ठीक है। ओके, तो क्या है देखो, 0 से π/4 ln sin 2 थीटा, ठीक है। कैसे यूज होता है देखिए, डी थीटा। ओके, ये लिखा हुआ है, ठीक। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि साइन वो 2 थीटा को टी लेट कर लिया, तो 2 डी थीटा डी टी, और पावर्स मतलब जो लिमिट्स है वो कैसे बन गई, 0 से π/2, ये बन गया ln sin t, और डी थीटा किस में आ गया, 1/2 डी टी, तो 1/2 को बाहर ले लिया, ये हो गया डी टी। मान लेते हैं इसका नाम i था, तो बेटा इसका भी नाम i है, तो 2i हमारा हो गया 0 से π/2। ध्यान से देखिएगा, sin t dt, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके, तो देखो इसमें करते क्या है, ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन का यूज करके एंगल को कम किया, अब प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल को बढ़ाऊंगा, देखना कैसे। a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स को या t को रिप्लेस कर रहा हूं π/2 माइनस टी से, ठीक है, जो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेटा किस में चेंज हो जाएगा, cos t dt। अब दोनों को ऐड कर दो, 4i 0 से π/2, दोनों को ऐड करोगे तो बेटा क्या बनेगा, ln sin t cos t dt। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 0 से π/2 ln sin 2t/2 dt, ये लॉग के आर्ग्यूमेंट में है 4i, तो ठीक है। अब बेटा 4i जो आ गया वो आया 0 से π/2 ln sin 2t dt माइनस 0 से π/2 ln 2। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ठीक। अब जो लिमिट्स है π/2 में चल रही है, देखो जहां से चले थे एक्सप्रेशन वैसा ही है, बस जो लिमिट है वो चेंज है। तो अब देखो 0 से a प्लस बी माइनस एक्स लगा के देखो, एज इट इज रहेगा, तो इसका मतलब मैं लिमिट को हाफ कर सकता हूं। मैंने क्या किया, यहां पे 2 लिया और यहां पे ऐसे लिख लिया, और ये कितना हो जाएगा, π/2 ln 2। इसकी वैल्यू तो बेटा आई थी, यहीं से तो स्टार्ट किए थे हम, तो हियर यू कैन सी द वैल्यू इज ln 2 माइनस π/4 ln 2। बात समझ आई बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सी कॉन्सेप्ट थी, वो बता दी मैंने दोबारा। इसमें क्या किया हमने, पहले एंगल को रिड्यूस किया सब्स्टिट्यूशन का यूज करके, एंड फिर एंगल को फिर से वापस से उसी में कन्वर्ट किया विद सम प्रॉपर्टीज, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो उससे पहले ये उतार लो, फिर करता हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x बाय x माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x, ये dx है, ये भी dx है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखने की बात क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल एक काम कर रहा हूं सबसे पहले कि x को इस केस में, इसका नाम, चलो इसका नाम मैं दे देता हूं बेटा I1 और इसका नाम दे देता हूं I2। तो मैंने कहा चलो I1 पे आते हैं, 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x बाई एक्स dx, इसकी बात करने जा रहा हूं। तो ऑब्वियसली x को साइन थीटा रख देना चाहिए, dx हो जाएगा बेटा cos थीटा d थीटा। तो ये देखो लिमिट्स कैसे चेंज हो रही हैं, x को 0 डालो तो 0, 1/√2 डालो तो थीटा कितना आएगा, π/4, और ये बनेगा थीटा, और नीचे आएगा साइन थीटा, और dx की जगह आएगा cos थीटा d थीटा। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर होगी। ओके, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ। 0 से π/4 cos थीटा, ये एक साथ लगाएंगे, साइन थीटा d थीटा, एंड 0 से π/4 माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज 1, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 0 से π/4 चल रहा है d थीटा। चलिए ये बेटा कितना आ गया, ये आ गया ln साइन थीटा 0 से π/4।
ये कितना आ गया बेटा, 0 से पाई बाई 4 ln साइन थीटा डी थीटा। ऑल राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। क्लियर? ओके, तो अभी फिलहाल I1 को मैंने यहाँ पे रोक दिया क्योंकि अभी मैं इसके साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा, देखेंगे अभी क्या किया जा सकता है। ऑल राइट, चलिए अब देखो I1 मुझे निकल गया है, I2 मैं निकालने जा रहा हूं, वही काम करूंगा बिल्कुल, 0 से 1 tan इनवर्स x dx। बस जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो वाला मैं तरीके से तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक? तो हो सकता है इससे भी इजी कोई तरीका हो, और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि मैं कभी पहले इसको किसी दूसरे तरीके से कर चुका हूँ, तो आपने आप देख लेना। अभी फिलहाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो I2 0 से पाई बाई 4 अगेन, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे टेन थीटा, और dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर? फिर से बाय पार्ट्स, 0 से या ऐसे सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा, 0 से पाई बाई 4, और इंटीग्रेशन ऑफ अगेन यही सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा, 0 से पाई बाई 4 कर लेते हैं। तो थीटा ln टेन थीटा 0 से पाई बाई 4 माइनस 0 से पाई बाई 4 बच्चों ln टेन थीटा डी थीटा। ये आ गई बात। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। 0 डालेंगे तो दिक्कत वाली बात आ रही है, क्यों? ओके, नो प्रॉब्लम, अभी देख लेंगे, रुक जाओ, क्योंकि कंबाइंड करके जो अब दिक्कत आ रही है ना, तो वो कंबाइंड करके सॉल्व हो सकती है। सेपरेट कर रहे हैं इसलिए शायद दिक्कत आ रही है। नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, 2I1 माइनस I2 किया, तो 2I1 मतलब 2 थीटा ln साइन थीटा। देखो लिमिट्स तो सबके लिए सेम ही है, 0 से पाई बाई 4, तो 2I1 इसका ट्वाइस और इसका ट्वाइस, पहले इनको मैं एक साथ ले रहा हूं, तो 2I1 में इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, और I2 तो सिंगल है तो ये एज इट इज आएगा। 2I1 माइनस I2 मतलब थीटा ln टेन थीटा, इसमें डालेंगे हम 0 से पाई बाई 4 कंबाइंड में। तो कंबाइंड में हम इसे देखो कैसे कर सकते हैं, कंबाइंड में भी कुछ तो दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर कर लूँ तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि 0 जब पुट करेंगे तो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, फिर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे और क्या है। चलो एल हॉस्पिटल लगा लेंगे अभी, चलो यहीं पे, फिर तो यहीं पे हो जाएगा काम। पाई बाई 4 ln 1/√2 माइनस, अब 0 डालोगे तो ये क्या आएगा 0, और ये आएगा ln 0 होता है इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो इसे मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ln साइन कितना है थीटा और डिवाइडेड बाय 1 बाई थीटा। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई है। अब मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल लगाया, जिसमें यहाँ पे बना कॉस थीटा, और ये आया 1 अपॉन साइन थीटा, और बेटा यहाँ आया 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में ये है कॉस थीटा, और माइनस ये है थीटा स्क्वायर, और ये है बेटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा तो 1 है, और थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, और ओवरऑल आंसर आएगा 0। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, वो 0 आ जाएगा, -0। और ये 0 से पाई बाई 4 ln साइन थीटा डी थीटा। तो इसे ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसे हम सॉल्व ही कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, पाई बाई 4 डालोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 ln पाई बाई 4, सॉरी ln 10 पाई बाई 4। ln 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, सही है, और ln 1 0 होगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 0,
ठीक है, फिर से वही वाली चीज लो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 और ये है ln tan थीटा अपॉन 1/θ। फिर से एल हॉस्पिटल, ये सेक स्क्वायर थीटा और 1/tan थीटा अपॉन -θ²। तो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये भी वही की ओर जा रहा है और आंसर 0 ही बोल रहा है। तो बेटा ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये तो हो गया पूरा ही 0, और ये आ गया -0 से π/4 ln tan थीटा। अब मैं कह रहा हूं 2i1 i2 हमें करने जा रहे हैं हम। उससे पहले मैं उधर की कैलकुलेशन हटाऊंगा जो लिमिट का पोर्शन है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो पॉज करें और कॉपी कर लें। चलिए बच्चों देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 2i1 i2, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा π/2 ln या -√2 लगा दिया मैंने, ln 1/√2 था ना, तो √2 को ऊपर लेके आ गया, माइनस बाहर आ गया। अब √2 में से भी ये 1/2 जो पावर है इसे हटा रहा हूं और यहाँ पे 4 कर रहा हूं। ये सारी लॉग की प्रॉपर्टी है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देखो 0 से π/4 ln sin थीटा डी थीटा माइनस i2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ln tan थीटा डी थीटा। देखो ये माइनस था ऑलरेडी, ठीक है, ओके। अब इन्हें मैं कंबाइन कर रहा हूं क्योंकि लिमिट सेम है तो कंबाइन कर रहा हूं, तो -π/4 ln 2 तो बात ठीक है, और ये प्लस, ये पहले ये बाद में। अब इसे कंबाइन करोगे तो बेटा क्या आएगा, ln tan थीटा इनटू, अच्छा ये ट्वाइस भी आएगा यहाँ पे 2, ये 2 है और ये 2 जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा। तो इसे जब आप कंबाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ln tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑल राइट बच्चों, ठीक है। मतलब अपॉन में आएगा बेटा, अपॉन में आएगा, माइनस है ना, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो -π/4 ln 2 प्लस 0 से π/4, देखो क्या बना है, ln कट करना शुरू करो चीज़ों को तो यू विल सी कि यहाँ पे साइन थीटा है और ये है अपना कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो -π/4 ln 2 प्लस 0 से π/4, 2 से ऊपर नीचे करूंगा तो ये साइन 2 थीटा बनेगा, ऊपर 2, तो उसमें भी मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ऐसे, ln साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है क्या, सही है, ओके। और -π/4 ln 2 और ये आ जाएगा π/4 ln 2, और फाइनली ये आएगा अपना 0 से π/4 ln साइन 2 थीटा डी थीटा, 0 से π/4 ln साइन 2 थीटा डी थीटा। इसे हमने सॉल्व किया ही था। ये जो बचा है एक बार देख लूं कुछ गड़बड़ ना हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसे तो अभी हमने सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन, जो भी उसका आंसर है वो यहाँ पे उठा के रख दो, आंसर आ गया, समझे, यही है बस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखें कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करना है आपको, ओके। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मतलब एक बात और ध्यान रखें इसमें, एक बात और ध्यान रखो कि देखो इस इंटीग्रल को पता नहीं ये सॉल्व होता ना होता, ये इंटीग्रल पता नहीं सॉल्व होता ना होता, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो ये सॉल्व हो गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेपरेट सेपरेट हो जाएं, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे रोक दिया था और इसको यहाँ पे रोक दिया था। तो कंबाइन होने के बाद इसने इंटरेस्टिंगली ये बना लिया और ये इजीली सॉल्व हो गया, ओके बच्चों। तो ऐसा होता है, ओके। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।